तो बहुत सारे पीएसयू में आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है। गेट एग्जाम के थ्रू अच्छा स्कोर आप लाते हैं, 100-200 रैंक तक यदि आपकी आती है, पीएसयू आपको मिल सकता है। हर कोई इसी का सपना है कि एक सरकारी नौकरी हो, 10-20 लाख का पैकेज हो, जॉब स्टेबिलिटी हो, करियर ग्रोथ हो, समाज में एक नाम हो, है ना। ये हर कोई चाहता है, तो ये सब आपको मिल जाता है क्योंकि ये गेट क्वालिफाइड है और अच्छे नंबर से है, तो एक उसकी अलग ही वैल्यू है। तो प्राइवेट सेक्टर में भी आप इस गेट स्कोर का यूज कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अन अकेडमी। यदि आप गेट 2027-28 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वीडियो आपके लिए। इस वीडियो में हम जानेंगे गेट एग्जाम क्या होती है, क्या उसका पेपर पैटर्न है, कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज हो जाती है ओपन यदि हम गेट को अच्छे नंबर से स्कोर करते हैं, गेट में अच्छा स्कोर करते हैं, गेट को अच्छे नंबर से क्लियर करते हैं। आइए डिस्कस करते हैं। सो व्हाट इज गेट एग्जाम? सो ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग, इसका फुल फॉर्म है। क्यों देते हैं हम ये एग्जाम को? क्योंकि हमें हायर स्टडीज करनी है, हमें रिसर्च फील्ड में जाना है, हम एमटेक के बाद या तो हमें पीएचडी करनी है या फिर बीटेक के बाद हमें एमटेक करना है। तो इन सभी एग्जाम्स को यदि हम टारगेट कर रहे हैं तो हमें गेट एग्जाम लिखना पड़ेगी। कौन अप्लाई कर सकता है गेट एग्जाम के लिए? बीटेक स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, चाहे फिर वो थर्ड ईयर के हों, फाइनल ईयर के हों, पास आउट हों। देन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स जो एमएससी बीएससी करे हुए होते हैं, साइंस ग्रेजुएट, अगेन वही सिम, ये सभी स्टूडेंट्स जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। वाई गेट इज इंपॉर्टेंट? क्यों गेट इंपॉर्टेंट है? देखिए, पीएसयू में जॉब, हर कोई इसी का सपना है कि एक सरकारी नौकरी हो, 10-20 लाख का पैकेज हो, जॉब स्टेबिलिटी हो, करियर ग्रोथ हो, समाज में एक नाम हो, है ना। ये हर कोई चाहता है, तो ये सब आपको मिल जाता है पीएसयू जॉब से। एमटेक हो सकता है आप हायर स्टडीज़ की तरफ जाना चाहते हो, आप अपनी एक फर्म स्टार्ट करना चाहते हो, आप रिसर्च फील्ड में अपना करियर देखते हैं, तो आप एमटेक आईआईटी या फिर एनआईटी या फिर अदर गवर्नमेंट कॉलेजेस से कर सकते हैं। तो ये आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है। देन रिसर्च कैरियर, सो बहुत सारे गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं जैसे डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पर डिफेंस से रिलेटेड आप रिसर्च फील्ड में जा सकते हैं। इसरो जो स्पेस रिसर्च, यदि आपका इंटरेस्टिंग एरिया है तो आप वहाँ पर जा सकते हैं। देन जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आप अपने करियर को स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप बार्क जैसी एग्ज़ाम को भी टारगेट कर सकते हैं। इन जो डीआरडीओ, इसरो, बार्क, इनकी सेपरेट एग्जाम्स भी होती है और गेट के थ्रू भी इनका रिक्रूटमेंट होता है। जैसे हम इसरो की बात करें तो इनका एक सेपरेट एग्जाम होता है, बट क्योंकि पेपर का जो लेवल है वो गेट एग्जाम से मैच करता है, गेट की यदि आप प्रिपरेशन करते हैं तो इन एग्जाम्स की भी प्रिपरेशन हो जाती है, इसलिए हमने यहाँ पर इसको इंक्लूड करा हुआ है। देन यदि आप एमटेक करना चाहते हैं गेट के थ्रू, गेट अच्छे नंबर से यदि आप क्वालिफाई करते हैं, आईआईटी एनआईटी से आप एमटेक करते हैं, तो वहाँ पर गवर्नमेंट आपको 12,400 का स्टाइफंड भी देती है। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर में भी अपॉर्चुनिटीज़ ओपन हो जाती है, क्योंकि यदि आपकी प्रोफाइल में, जैसे आप एमटेक स्ट्रक्चर से कर लिए और किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब इंटरव्यू दे रहे हैं, तो वहाँ पर यदि आपने अपनी रेज्यूमे में लिख रखा है कि गेट क्वालिफाइड है, तो हो सकता है आपका जो इंटरव्यू उसी पर फोकस्ड हो जाए, क्योंकि ये गेट क्वालिफाइड है और अच्छे नंबर से है, तो एक उसकी अलग ही वैल्यू है। तो प्राइवेट सेक्टर में भी आप इस गेट स्कोर का यूज़ कर सकते हैं। देन यदि हम एग्जाम पैटर्न की बात करें तो टोटल 100 मार्क्स के इसमें क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। सीबीटी बेस्ड है, 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एमएसक्यू जिसमें एक से ज़्यादा आंसर होते हैं, एनएटी जिसमें आपको आंसर खुद ही फिट करना होता है। टेक्निकल, मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड, 3 चीज़ें हमें यहाँ पर पढ़ना होती है। ऑन एन एवरेज यदि हम बात करें तो टेक्निकल का 70 से 72% तक वेटेज होता है, मार्क्स तक वेटेज होता है। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 13 मार्क्स का और एप्टीट्यूड 15 मार्क्स का आता है। नेगेटिव मार्किंग 1/3 होती है। 3 घंटे का पेपर होता है, सीबीटी बेस्ड। सो बहुत सारे पीएसयू में आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है। गेट एग्जाम के थ्रू अच्छा स्कोर आप लाते हैं, 100-200 रैंक तक यदि आपकी आती है, पीएसयू आपको मिल सकता है। जैसे हमने यहाँ पर कुछ पीएसयू के नाम लिखे हैं, एनटीपीसी हो गया, ओएनजीसी हो गया, बीएचईएल हो गया, आईओसीएल हो गया। कोल इंडिया यहाँ पर अपनी एक सेपरेट एग्जाम कंडक्ट कर रहा है, तो इस एग्जाम के लिए भी यदि आप टारगेट कर रहे हैं तो यदि गेट की प्रिपरेशन करते हैं तो ये एग्जाम भी आसानी से, इनकी यदि सेपरेट भी एग्जाम होती है तो आप आसानी से कवर कर सकते हैं। देन एमटेक थ्रू गेट, यदि आप गेट में अच्छा स्कोर ला रहे हैं तो आप आईआईटी, ट्रिपल आईटी, आईआईसी बैंगलोर, एनआईटी, अदर स्टेट के जो टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं वहाँ से आप एमटेक कर पाते हैं। उसके अलावा अपना रिसर्च एक्सपोजर आपको मिलता है, 12,400 का स्टाइफंड आपको मिल जाता है। देन यदि आप डीआरडीओ, इसरो, बार्क ऐसे इंस्टीट्यूशन में अपना करियर देखते हैं तो आपको गेट की बिल्कुल प्रिपरेशन करना चाहिए, क्योंकि गेट एग्ज़ाम यदि आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप पैरेलली इन एग्ज़ाम को भी टारगेट कर रहे हैं। सो यदि आप इन एग्ज़ाम्स को सेपरेटली यदि होती है क्लियर करते हैं, या गेट एग्ज़ाम के थ्रू रिक्रूटमेंट होता है, तो आप साइंटिस्ट का रोल मिलता है यहाँ पर। देन रिसर्च एंड इनोवेशन, काफ़ी वेल इस्टेब्लिश रिसर्च लैब आपको मिलती है, अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, एक माहौल मिलता है
जिससे आप अपनी रिसर्च फील्ड में करियर को बना सकते हैं। दैन प्रेस्टिजियस एंड पर्पस, तो अगेन वही कि समाज में एक देखें हम तो एक अलग ही वैल्यू होती है साइंटिस्ट की, वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। एक लर्निंग एनवायरनमेंट मिलेगा, आप अपने नॉलेज को एनहेंस कर सकते हैं, नई नई रिसर्च कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है। प्राइवेट सेक्टर में जैसा हम लोगों ने डिस्कस किया कि बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ हैं जो गेट एग्ज़ाम, गेट स्कोर को ज़्यादा प्रायोरिटी देती है। दैन इसके अलावा यदि आप अपनी खुद की फर्म भी स्टार्ट करना चाहते हैं और यदि आपने गेट एग्ज़ाम को लिखा है, तो गेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के दौरान ही हमें इतना नॉलेज हो जाता है कि हमें कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है, हम उस फील्ड में अपने करियर को भी देख पाते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल के तौर पे बात करें, यदि आपने बीई करा हुआ है तो हो सकता है कि आप स्ट्रक्चर फील्ड में उतना इंटरेस्ट नहीं रखते हो, उतना आप सेमेस्टर एग्जाम के लिए प्रिपेयर किया तो उतना इंटरेस्ट आया नहीं था स्ट्रक्चर में। जब आपने आईआईटी से एमटेक कर लिया तो वहाँ पर आपको एक एनवायरनमेंट मिला, वहाँ पर आपका स्ट्रक्चर के प्रति इंटरेस्ट डेवलप हुआ। अब आप उस नॉलेज का यूज़ करके कोई जॉब करने में इंटरेस्टेड नहीं है या आपका फैमिली बिजनेस है, तो आप उस नॉलेज का यूज़ करके एज अ स्ट्रक्चर इंजीनियर अपने करियर को आगे बढ़ा सकते हैं, अपनी खुद की सेपरेट कंपनी आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो यदि आपको प्रॉपर नॉलेज होगा तो ही कॉन्फिडेंटली आप ये चीज़ को कर पाएंगे। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हमारे पास रहती है। इसके अलावा फॉरेन में भी गेट स्कोर आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे सिंगापुर हो गया, जर्मनी, इनमें भी हायर स्टडीज़ के लिए गेट स्कोर वैलिड रहता है। इसके अलावा हायर स्टडीज़ हो गई, देन रिसर्च कोलैबोरेशन, सो बहुत सारी एक्सचेंज प्रोग्राम भी चलते हैं अदर फॉरेन यूनिवर्सिटी से, तो वहाँ पर भी एक अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलती है। बहुत सारे गेट के मिथ है, जैसे ओनली टॉपर्स क्रैक गेट, क्या केवल टॉपर्स ही गेट हर साल क्रैक करते हैं? ऐसा नहीं है। देखो, यदि आप इंटेलिजेंट है तो आपके लिए थोड़ा सा एग्ज़ाम ईजी हो जाता है, लेकिन यदि आप इंटेलिजेंट नहीं है और इंटरेस्ट रख रहे हैं तो कंसिस्टेंटली यदि आप इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं, रेगुलर बेसिस पर एक डेली रूटीन को फॉलो करते हैं, एक प्रॉपर शेड्यूल बनाते हैं, तो आप इस एग्ज़ाम को बिल्कुल क्लियर कर सकते हैं। इट्स ओनली फॉर दी गवर्नमेंट जॉब, क्या ये केवल गवर्नमेंट जॉब के लिए? गवर्नमेंट जॉब के लिए तो आप गेट एग्ज़ाम लिखते ही हैं, साथ में यदि आपको रिसर्च फील्ड में अपना करियर बनाना है तो आप लिख सकते हैं। फॉरेन यूनिवर्सिटी से यदि आपको हायर स्टडीज़ करनी है तो आपके पास ऑप्शन हैं। सो ना केवल गवर्नमेंट जॉब, और भी बहुत सारी चीज़ें गेट एग्ज़ाम के थ्रू हो सकती है। इम्पॉसिबल टू क्रैक इन 1 ईयर, क्या बहुत सारे बच्चे ऐसा सोचते हैं कि सर गेट 1 साल में कवर नहीं हो पाएगी? बिल्कुल हो सकती है, यदि आप प्रॉपर प्लान करते हो, अपने पूरे स्टडी को एक मेंटर के थ्रू गाइडेंस लेते हो, उनके द्वारा दी गई आप पूरे स्ट्रेटजी को फॉलो करते हो, उनका एक टाइम टेबल आपको दिया जाता है, टाइम टेबल को आप यदि फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आप 1 साल में इस एग्ज़ाम को टारगेट करके क्रैक कर सकते हैं। तो अनअकैडमी स्टार्ट कर रहा है आपके लिए गेट एग्जाम को टारगेट करता हुआ कोर्स। यदि आप गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम को टारगेट करना चाहते हैं तो अनअकैडमी में 4 मंथ का भी फ्री एक्सटेंशन दिया जा रहा है, और साथ में फ्लैट 60% का भी ऑफ यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। सो प्राइस काफ़ी ड्रॉप हो चुकी है और ये ऑफर एक्सटेंड कर दिया गया है 20 मई तक। यदि आप ये कोड यूज़ करते हैं APP111 तो आपको काफ़ी नॉमिनल प्राइस में ये गेट का कोर्स मिल जाएगा, जो ना केवल गेट एग्जाम, इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम को टारगेट करता है, ऑल स्टेट AEJE जितने भी रिसर्च ओरिएंटेड DRDO, इसरो, बार्क, इन सारी एग्जाम को टारगेट करता हुआ सिंगल कोर्स है। इस कोर्स में आपको सेपरेटली टेस्ट सीरीज भी नहीं लेनी होती है, और इसके अलावा बहुत सारी बैचेस जो हम लोग लॉन्च करते जाते हैं इस गोल में, उसका एक्सेस भी आपको यदि फ्री मिल जाता है यदि आप 1 साल या 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं। तो हमारी एक नई बैच आ गई है 13 मई से, यदि आप 2027 को टारगेट कर रहे हैं तो, जिसमें स्ट्रक्चर एनालिसिस चल रहा है। यहाँ पर भी आप सेम कोड लगा सकते हैं APP111। 2028 गेट को टारगेट कर रहे हैं तो महावीर बैच में आप एनरोलमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा कोल इंडिया की भी हमारी एक सेपरेट बैच है, इसमें भी आप एनरोलमेंट कर सकते हैं। यदि आप सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो इसका ऑटोमेटिकली आपको मिल जाता है, यदि वो गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज गोल में। वैसे ये वाला जो कोर्स है कोल इंडिया का, ये हमारा SSC गोल में, तो SSC गोल का यदि आपके पास सब्सक्रिप्शन है तो आप इस बैच को एनरोल कर सकते हैं, और यदि SSC गोल का सब्सक्रिप्शन नहीं है तो आप सेपरेटली इस बैच को 3499 काफ़ी नॉमिनल प्राइस में परचेस कर सकते हैं। सो इस वीडियो में इतना ही। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है गेट एग्जाम के थ्रू, आपको एक बार गेट एग्जाम तो प्रिपेयर करना चाहिए।